स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। आप लोगों ने इसके 4 वीडियो देख चुके हैं, तो आज इसका पेपर 1 का जो इकोनॉमिक्स पेपर होता है उसका 1 का एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है, उसका 5वां वीडियो ये है। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आगे जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता की बचत की धारणा का विकास किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंध है? तो इसका आंसर है पीगू। उपभोक्ता की बचत की धारणा, इस सबको ध्यान में रखना है और इसका आंसर ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की बचत की धारणा की सर्वाधिक प्रधान मान्यता यह है कि यह उपरोक्त दोनों ही है, यानी कि उपयोगिता में क्रमशः ह्रास होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदा एक समान रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का व्यवहारिक महत्व निम्नांकित कारणों से बहुत अधिक है। तो क्या इसका आंसर है? उपरोक्त तीनों कारणों से, यानी दोनों स्थानों के जीवन स्तर की तुलना में, या एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में और कर निर्धारण में, यानी कि तीनों का तीनों करेक्ट आंसर है। फिर अगले बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है? तो घट जाती है। क्या हो जाती है? घटती है। अगला, उपयोगिता और लाभदायकता है, क्या है? तो भिन्न है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के डिफरेंट में है, यानी भिन्न है। सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आपको अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता होती है। अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है तो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा। जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता की सबसे ज़्यादा। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में निम्नांकित संबंध है। कैसा संबंध है? तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या करती है? घटती है। इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगला, सीमांत उपयोगिता में ह्रास का कारण क्या है? तो इसका आंसर है, वस्तुएं एक दूसरे का स्थान व्यवहृत करने योग्य नहीं होते। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सकती है। प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण रूप से क्या हो सकती है? पूर्ति हो सकती है। इसलिए ये क्या कहता है? सीमांत उपयोगिता में ह्रास का कारण है। ये सारे के सारे ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांग की लोच सम के बराबर होने पर वस्तु की मांग में क्या होती है? तो मूल्य के अनुपात में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मूल्य के अनुपात में परिवर्तन होता है। हर एक क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए चलना है। फिर अगला, विलासिता की वस्तुओं की मांग होती है। क्या होती है? तो लोचदार। क्या होती है? लोचदार, यानी कि जो विलासिता की वस्तु है वो लोचदार होगा ही, क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से किसकी मांग लोचदार होगी? तो आप देख सकते हैं कि तंबाकू रोज़ खा सकते हैं आप, नमक भी, चावल भी, परंतु बिजली का पंखा क्या रोज़ खरीद सकते हैं? नहीं खरीदते हैं। तो इसलिए ये इसकी मांग क्या होगी? लोचदार होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस वस्तुओं की मांग विलोच होती है, यानी कि लोच नहीं होगी? तो दवा तो रोज़ खरीद सकते हैं, और रेडियो नहीं, टेलीविज़न नहीं, आभूषण नहीं। तो ये विलोच कौन होगा? दवा, यानी कि ये लोच होने वाला है। ठीक है। फिर अगले वो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो सापेक्षिक विलोचदार। क्या होती है? सापेक्षिक विलोचदार। क्वेश्चन नंबर 16 है कि
निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मांग बिलोचदार होती है? तो इसका है नमक, बी लोचदार होती है, मतलब लोचदार नहीं होती है, तो ये होती है नमक। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की वस्तुओं की मांग सामान्यतः बिलोचदार होती है? तो इसका आंसर है अनिवार्य वस्तुओं की, यानी कि जो वस्तु रोज नहीं खरीदते हैं वो लोचदार होते हैं, और जो रोज खरीदते हैं वो बिलोचदार होते हैं। तो कहने का मतलब अनिवार्य जो वस्तु होगी उसकी क्या होगी? बिलोचदार होगी। ठीक है। फिर अगले है, वस्तुओं के लिए बाजार संतुलन निर्धारित होता है, कैसे होता है? तो इसका आंसर है वस्तुओं की बाजार मांग और पूर्ति द्वारा, वस्तुओं की बाजार मांग और पूर्ति द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता कहा जाता है किसको? तो कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता को, कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता को। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सभी है। क्या है? एक वस्तु को लगातार उपयोग होना भी ये इसका कारण हो सकता है। एक आवश्यकता की पूर्ति एक समय में ही की जा सकती है, इसका ही कारण है। व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है। ये सब क्या है? सीमांत उपयोगिता के ह्रास के नियम का कारण है। तो हम लोग क्या कर चुके हैं? 20 तक पढ़ चुके हैं, तो ये वीडियो लेंदी हो जाए तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल अगर सही में लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और जिसके पास बुक नहीं है उसके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ गेन कर सके तो आप लोग को और मेरा भी मेहनत सफल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।